आपका डीएस गौतम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन में। आज हम कुछ सेंटेंसों को पढ़ने वाले हैं। उन सेंटेंसों को पढ़ने वाले हैं जो बहुत छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग, वांट का प्रयोग, कुछ मॉडल है अबाउट टू का प्रयोग। तो ये ऐसे वर्ड है जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो इनके माध्यम से हम किस प्रकार से सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कभी कहते हैं वांट के माध्यम से बना लेते हैं, मैं आना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता था। या फिर मैंने कहा आपको हैव, हैज़ या हैड के माध्यम से बना लेते हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास पेन है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके जो हम इसके माध्यम से बनाते हैं। फिर एक मॉडल वर्ब और है हमारे पास अबाउट टू। अबाउट टू का भी बहुत ज़्यादा यूज हम अपने रूटीन लैंग्वेज में करते हैं, जैसे अशोक आने वाला है, बारिश होने वाली है, मैं जाने वाला हूँ, विनोद जाने वाला है, गीता खाना बनाने वाली है, आसिया आने वाली है, अर्जुन जाने वाला है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आइए उन्हीं से रिलेटेड कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं। आइए मेरे साथ। देखिए पहला मैंने सबसे पहले वर्ड यूज़ किया है वांट। वांट ये सब ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, वांट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक सेकंड पार्ट में आपको वीडियो का और देने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने वो वोकैबुलरी को लिया है, उन वर्डों को लिया है जिनका प्रयोग हमारे रूटीन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होता है। मैंने उनमें से कुछ ऐसे वर्ड चूज किए हैं। स्टेप बाय स्टेप में बहुत सारे वर्ड आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, प्लस उसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें केवल वही वर्ड मीनिंग होगी जो हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। तो आइए फिलहाल तो हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है मेरे पास वांट। वांट है, वांट में वांट का मतलब तो चाहना, चाहता हूँ, चाहना है, चाहता था, इन सभी जगह हम वांट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने कहा पहला सेंटेंस लिया है, मैं घर जाना चाहता हूँ। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि सेंटेंस बन कैसे रहा है, किस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ, उसके बाद वांट लिख देता हूँ, उसके बाद टू लिखता हूँ, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखता हूँ और उसके बाद अदर वर्ड लिखता हूँ। बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत रटने वाला स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हमें फोकस करना है अपने सेंटेंसों पर, क्योंकि इस सेंटेंसों को स्टडी करने के लिए हमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए। बस आपको वांट मालूम होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, हो गया आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैंने लिखा मैं घर जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या कर लिया हमने, मैं के लिए लिख लिया, मैं के लिए आई होती है, आई के बाद मैंने लिखा वांट, आई वांट। इसका मतलब हो जाता मैं चाहता हूं। आई वांट का मतलब मैं चाहता हूं। इसका पूर्ण रूप से आगे क्या लिखा, मैं चाहता हूं। मैंने सेंटेंस बना लिया, मैं चाहता हूं। क्या चाहते हो, अब आता काम, काम हो रहा है घर जाने का। तो अकॉर्डिंग टू मेरे स्ट्रक्चर के अनुसार क्या कर रहा है, आई हैव टू यूज हियर टू। आई वांट टू, आई वांट लिखा, मुझे ये मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे से कि टू के बाद 90% केसों में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव वाइज में। पैसिव वाइज में हम लोग टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं, अदरवाइज हम मोस्टली टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस को देखा, आई वांट, मैंने कहा मैं घर जाना चाहता हूं, आई वांट टू। फिर क्या था, वर्ब आते, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, जाने का। तो जाने को मैंने लिखा गो, कहां जाना चाहते हो वर्ब, तो आई वांट टू गो होम। और छोटा सा सेंटेंस था, एकदम चुटकी में ट्रांसलेट हो गया। अब ऐसे दूसरा सेंटेंस मेरे पास आता, गीता पढ़ना चाहती है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट है मेरे पास गीता, गीता। उसके बाद वांट, वांट, क्योंकि मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर में अगर ता ते ती आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने स्टडी किया है बहुत अच्छे से। एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं टेंस पर, खास तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर मैं बहुत जल्द वीडियो देने वाला हूं। उसमें वो वर्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पहनता हूँ, जो रूटीन लैंग्वेज के वर्ड होते हैं, हमारी आदत के वर्ड होते हैं, उन सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टडी करने वाले हैं। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत अच्छे से हमें स्टडी करना है। तुम क्यों आए, तुमने क्या किया, तुमने क्या कहा, तुम कब गए, तुमने क्या लाए, क्या कहा तुमने, कैसे किया तुमने, बहुत सारे शब्द होते हैं। मोस्टली दो सेंटेंसों पर बहुत ज़्यादा सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं अपने जनरल लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में। इनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं। तो फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गीता पढ़ना चाहती है, तो गीता लिख दिया, सिंगुलर मेरे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने क्या किया है, वांट्स कर दिया, गीता वांट, गीता वांट्स। उसके बाद मेरे पास रूल के अकॉर्डिंग टू है, और पढ़ना चाहती है, पढ़ने के लिए हम जानते हैं रीड, गीता वांट्स टू रीड।
ट्रांसलेट हो गया सेंटेंस। इसी प्रकार से सेंटेंस और है, मुकेश सोना चाहता है, तो मैंने लिखा मुकेश सोना चाहता है, तो वांट, उसके बाद एस लगा दूंगा, वांट्स, क्या जब फिर टू लगता ही है, मुकेश वांट्स टू सोनी कैमरे श्री। इसी तरह एक सेंटेंस हो रहा, आसिया हंसना चाहती है, आसिया हंसना चाहती है, आसिया वांट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस, वांट्स, क्या चाहती है, टू लाफ, हंसना चाहती है, वे मुझसे मिलना चाहते हैं, दे, उसके बाद वांट, दे वांट, उसके बाद टू चलता है हमारे पास, दे वांट टू, मिलना चाहते हैं, मीट लगा लेते हैं, दे वांट टू मीट मी, या मोस्टली आजकल क्या यूज करते हैं हम लोग, सी वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दे वांट टू सी मी या दे वांट टू मीट मी, इसका प्रयोग किया। उसके बाद हमारे पास एक सेंटेंस हो रहा था, तुम फिल्म देखना चाहते हो, यू वांट टू वॉच का इस्तेमाल करते हैं हम जब वीडियो वगैरह देखते हैं, तो यू वांट टू वॉच, क्या देखना चाहते हो, द मूवी, बहुत इजीली से ट्रांसलेट किया है। उसके बाद है सोनिका कपड़े धोना चाहती है, सोनिका वांट्स टू बाथ द क्लॉथ, सोनिका कपड़े धोना चाहती है, मैं अब जाना नहीं चाहता हूं। देखिए सेंटेंस नेगेटिव आ गया, मैं अब जाना नहीं चाहता हूं, नेगेटिव सेंटेंस है तो बहुत इजीली से हम बना रहे हैं। कैसे, आई के साथ डू नॉट, शॉर्टकट में डोंट लिख दिया मैंने, आई डोंट वांट टू गो, एक चीज और रह गया मेरे पास, क्या रह गया, आई डोंट वांट टू गो नाउ। इसके अलावा मेरे पास है आसिया मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, तो आसिया हमने लिया है आसिया को, आसिया चूंकि पास्ट सेंटेंस है, बीती हुई बात है, आसिया डिडंट, या फुल फॉर्म में लिख दे, डिड नॉट, आसिया डिड नॉट, फिर क्या वही वांट टू मीट मी, आसिया डिड नॉट वांट टू मीट मी। इसके अलावा वे मैच जीतना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू, जीतने को विन कहते हैं, दे डोंट वांट टू विन, क्या जीतना नहीं चाहते, द मैच। एक सेंटेंस और है, गौतम रुद्रपुर जाना चाहता था, तो गौतम सब्जेक्ट है, गौतम वांटेड क्या चाहता था, टू गो रुद्रपुर। बहुत आसानी से हमने इन सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। वर्ड से मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ, आई वांट टू सी ताजमहल। मैं अमेरिका देखना चाहता हूँ, आई वांट टू सी अमेरिका। तो दुनिया भर के वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्ड से होते हैं। तो ये एक छोटा सा वर्ड था जिसको लेकर हमने बहुत सारे सेंटेंस को ट्रांसलेशन किया। तो इससे रिलेटेड हमारे पास सैकड़ों वर्ड ऐसे मिल जाते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू रीड, आई डोंट वांट टू स्टडी। मैं अभी सोना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्लीप नाउ। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ वर्ड व्हिच इज ऑलवेज यूज्ड इन आवर जनरल लैंग्वेज व्हिच ऑलवेज मेड बाय द हेल्पिंग ऑफ वांट। चलिए इसी का दूसरा एक पार्ट और हम ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। एक पार्ट है मेरे पास हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग और हैड का प्रयोग। तो कुछ वर्ड मेरे पास है हैव, हैज, हैड। तो हमें जानना है कि इन्हें कहाँ यूज करते हैं। देखिए अगर हैव की बात करता हूँ तो हैव का तो बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? तो पहली बात तो हैव, हैज, हैड, इन तीनों का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में करते ही हैं। चाहे हैव, हैज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और पास्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड, है ना। मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव संग द सॉन्ग। वह यहाँ आ चुकी है, सी हैज कम हियर। तो परफेक्ट टेंस में तो होता ही इनका प्रयोग। फिर इसके अलावा हम और भी हैव का प्रयोग कहीं कर लेते हैं। जैसे कहीं पर हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे आप क्या लोगे, मेहमान आए हमारे घर, मैंने कहा आप क्या लोगे, व्हाट विल यू
हैव। और सिंपल सा मेथड है, जैसे हम कहते थे प्लीज बैठिए तो हैव अ सीट बोल देते हैं, या मैंने कहा कृपया चाय ले लीजिए, हैव अ टी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से भी हैव का प्रयोग हम बहुत सारी जगह करते हैं जहां पर अप्रत्याशित है। तो उससे रिलेटेड वर्ड पे हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल तो बहुत आसान वाला जो यूज होता है, जो सामान्यतः हम प्रयोग में लाते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर इन सभी का मतलब मैंने मोस्टली लिखा है पास। पास सब्जेक्ट है, हैव हैज हैड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद कोई भी अदर वर्ड मेरे पास आता है तो हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, सब्जेक्ट मेरे पास। मेरे पास आई है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। फिर कार है, एक आई हैव अ कार, बन गया सेंटेंस। दूसरा ले लीजिएगा, सीता के पास किताब है, तो सीता सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारे पास, तो सीता हैज। सीता हैज द बुक, द बुक। ऐसे का हमारे पास बड़ा घर है, हमारे पास बड़ा घर है। वी हैव क्या, ए बिग हाउस, वी हैव ए बिग हाउस। गाय की 4 टांगे हैं। अब देखिएगा इसमें कई पासवर्ड यूज भी नहीं हो रहा है, लेकिन सेंस समझिएगा आप। गाय की 4 टांगे हैं, इसको हम यूं कह सकते हैं गाय के पास 4 टांगे हैं। या मैंने कहा गाय की पूंछ है, तो गाय के पास पूंछ है। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। गाय की 4 टांगे, तो बहुत आसानी से मैंने कहा काऊ हैज। काऊ गाय रखती है, क्या रखती है, 4 legs, 4 legs। बहुत इजीली ट्रांसलेट किया। आसिया के बाल लंबे हैं, तो आसिया के बाल लंबे हैं, इसका मतलब आसिया लंबे बाल रखती है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिएगा, आसिया, आसिया हैज लॉन्ग हेयर। एक चीज और नोटिस करना है मुझे, यहां पर हेयर वर्ड लिखा है, एक बाल तो है नहीं आसिया के पास, बाल तो बहुत सारे होते हैं। तो आपको नोटिस ये करना है कि बाल चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, हमेशा हेयर का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बाल है तो हमने क्या कर दिया, एस लगा दिया है। इसी तरह कुछ वर्ड और होते हैं, जैसे फिश ले लेते हैं हम लोग। फिश भी एक मछली हो या सैकड़ों मछली हो, यूज हमें फिश ही करना है। या फिर सीप ले लेते हैं, एक भेड़ हो या बहुत सारी भेड़ें हो, हमें यूज केवल सीप ही करना है। सीप, फिश और क्या हेयर, इनके पीछे एस या एस नहीं लगाना। एस लग जाता है, बहुत जगह लग जाता है, विशेष परिस्थिति में लग जाता है, बहुत सारी कंडीशन हो जाती है ऐसे जहां पर हम एस लगाते हैं किसी पार्टिकुलर पोजीशन को शो करने के लिए। बहरहाल सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेयर है तो हेयर ही है, सीप है तो सीप ही है, फिश है तो फिश ही है। तो अगला सेंटेंस हमारे पास आता है, किसान के 4 बेटे थे। किसान के 4 बेटे थे, किसान द फार्मर हैड 4 4 और क्या है, सन। यहां पर मैंने हैड का प्रयोग किया क्योंकि बीती हुई बात है, और हम जानते हैं कि जब कभी भी बीती बात होती है वहां पर हैड का प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस में हम हैव या हैज का, और पास्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है मेरे पास, राजा की 2 रानियां थी। द किंग हैड 2 क्वीन। तो राजा की 2 रानियां थी, द किंग हैड 2 क्वीन्स। स्कूल की छुट्टी है, देखिए थोड़ा पर्टिकुलर सेंटेंस, स्कूल की छुट्टी है, थोड़ा अटपटा सा भी लगता है, ऐसा लगता है शायद कैसे बन गया। तो देखिएगा स्कूल की छुट्टी है, मैं इसको ये भी कह सकता हूं स्कूल छुट्टी रखता है, तो मैंने कहा है स्कूल, द स्कूल हैज हॉलीडे। और अगर आ जा रहा है तो आप टुडे कर दीजिए, द स्कूल हैज हॉलीडे। तो मेरे पास नई कार नहीं है, अब नहीं है। आई डोंट, बहुत सिंपल है, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करें। आई डोंट, मैं नहीं रखता हूं, क्या नहीं रखते हो, आई डोंट हैव न्यू कार, ए न्यू कार। इसी प्रकार एक सेंटेंस और है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने क्या कहा, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। एक सेंटेंस और है मेरे पास, हमारे पास साइकिल नहीं है। तो हमारे पास साइकिल नहीं है, तो वी डोंट हैव साइकिल। एक सेंटेंस है, तुम्हारे पास कोई घर नहीं था। यू डिड नॉट
हैड एनी हाउस। तो इस प्रकार से हमने देखा देयर आर लॉट ऑफ वर्ड व्हिच ऑलवेज यूज इन आवर लैंग्वेज। तो मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो सामान्यतः प्रयोग करते हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं हम लोगों के लिए बोलने के लिए। प्रोनाउंसिएशन में हम बहुत अच्छे से बोलना, कोई ज्यादा बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है इसको ट्रांसलेट करना। तो इससे रिलेटेड एक शब्द और लेकर आया हूं, एक मॉडल लेकर आया हूं, जैसे अबाउट टू। अबाउट टू है हमारे पास, अबाउट टू, इसका अगर मैं सेंस निकालता हूं तो वाला है, वाली है, वाला है, वाली है या फिर वाले हैं। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वाला है, वाली है, वाले हैं। अच्छा एक चीज और है, थोड़ा मैं आपको और बताना चाहूंगा। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत जल्दी मैं उसको अपलोड करने वाला हूं, लेकिन फिर मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। शुड है वर्ड के साथ में एक वर्ड और है हमारे पास, शुड है। शुड है वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, इस चीज को हमें बहुत अच्छे से जानना है। देखिए मेरे पास बैग होना चाहिए, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, उसके पास कार होनी चाहिए थी, रीता के पास बड़ा घर होना चाहिए था। होना चाहिए था, होना चाहिए था, चाहिए वर्ड भी आ गया और यहाँ पर होना भी आ गया। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर होना भी आ रहा है और चाहिए भी आ रहा है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा वर्ड यूज कर लेते हैं शुड, और उसके साथ में हम यूज करते हैं हैव का प्रयोग। जैसे मैंने कहा है मेरे पास बैग होना चाहिए, आई शुड, और आगे हैव लिखेंगे और बाकी बैग है ही आपका, आई शुड हैव बैग। तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव पेन। उसके पास कार होनी चाहिए थी, सी शुड हैड, और क्या होनी चाहिए थी, कार, तो सी शुड हैव कार। गीता के पास बड़ा घर होना चाहिए था, रीता के पास, सॉरी, तो रीता शुड हैव, शुड हैव, रीता शुड हैव क्या क्या होना चाहिए था, शुड हैव, सॉरी, शुड हैड ए बिग हाउस। बहुत आसानी से हमने इसको ट्रांसलेट किया बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैं यूं कहता हूं कि बहुत आसान वर्ड है हमारे पास जिन्हें हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। कुछ चीजें जो होनी नहीं चाहिए थी हो गई, बहुत ज्यादा परिश्रम करा लेकिन बच्चा फेल हो गया, आप कैसे करें, तुम्हें फेल नहीं होना चाहिए था, है ना, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं तो जहां पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए एक वर्ड और ले लेते हैं, मैंने अभी बताया अबाउट टू, इसको इंट्रोड्यूस करा ही दिया, वाला है, वाली है, वाले हैं। मैंने कहा रेलगाड़ी आने वाली है, रेलगाड़ी आने वाली है तो द ट्रेन, द ट्रेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ट्रेन सिंगुलर है तो इज एमआर का प्रयोग होता है, तो सिंगुलर के साथ यहां पर ट्रेन है तो इज कर दिया, द ट्रेन इज अबाउट टू, और आने की अंग्रेजी होती है कम। ट्रांसलेट हो गया, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, हम गांव जाने वाले हैं। अबाउट टू को तुम पढ़ने वाला, यू आर अबाउट टू रीड, मैं सोने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्लीप, है ना। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों सेंटेंस होते हैं जो हम दिनचर्या में बोलते हैं। बस अब मैं जाने वाला हूं, वो स्कूल बंद करने वाला है, वो छुट्टी करने वाला है, ऑफिस बंद होने वाला है, या मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ वर्ड मैंने लिए हैं यहाँ पर अबाउट टू के माध्यम से, और मैंने बताया अबाउट टू का मतलब क्या होता है, वाला है, वाली है, वाले हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, रेलगाड़ी आने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, हम गांव जाने वाले हैं। बहुत आसान सेंटेंस है। वी के साथ आर लगता है, फिर क्या है, अबाउट टू, वी आर अबाउट टू, वी आर अबाउट टू, हम गांव जाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू, कहां, गो टू, और कहां जाने वाले हैं, ब्लेस, वे किताब पढ़ने वाली है, शी इज अबाउट टू रीड द बुक, शी इज अबाउट टू रीड द बुक, तुम अब सोने वाले हो, यू आर अबाउट टू स्लीप नाउ। बहुत आसानी से बन गया। वह आने वाली थी, सी पास्ट टेंस हो गया है, एकदम टेंस बदल गया, ट्रैक चेंज कर लीजिए, इज एमआर पे चल रहे थे, अब वाज एमआर पर चलेंगे। सी वाज
about to, she was about to आने वाली थी तो कम। आसिया कुछ कहने वाली थी, आसिया was about to say, कुछ कहने वाली थी, समथिंग लिख दिया मैंने, समय छोड़ दिया, चलिए समथिंग, सम। राधिका कल रोने वाली थी, राधिका वाज, राधिका वाज रोने वाली थी, पास्ट टेंस था तो वाज का प्रयोग किया है। अबाउट, अबाउट टू वीप, और क्या है आगे, राधिका वाज अबाउट टू वीप, और कल की अंग्रेजी लिखेंगे हम यस्टरडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस हैं जिनका यूज किया मैंने। आज एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है वांट। वांट का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं हम। गाँव गाना चाहते हैं, हम सोना चाहते हैं, हम नहाना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं, हम कूदना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे वर्ड, देयर इज नो लिमिट ऑफ द वर्ड। Such type of sentence which always used in our general life. So I think it is not so bit difficult. Very easily translation है, बहुत आसानी से हम लोग ने ट्रांसलेट किया, देखा है आपने। सब्जेक्ट वांट टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया और अदर वर्ड हमने यूज कर लिया है। इससे रिलेटेड दूसरे वर्ड मैंने आपको बताया है, हैव, हैज, हैड। मैंने कहा पास्ट की अंग्रेजी हैव होती है, हैज होती है, हैड होती है, और पास्ट परफेक्ट में तो है और हैज का प्रयोग हम करते ही हैं। लेकिन मैंने परफेक्ट टेंस को टच नहीं किया है यहाँ पर। मैंने सिर्फ हैव, हैज, हैड का प्रयोग यहाँ पर पास्ट के सेंस में किया है। पहला सेंटेंस, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। सीता के पास किताब है, सीता हैज द बुक। हमारे पास बड़ा घर है, वी हैव अ बिग हाउस। गाय की 4 टांगे हैं, द काउ हैज 4 legs। आसिया के बाल लंबे हैं, आसिया हैज लॉन्ग हेयर। यहाँ पे बालों पे मैंने एक बात और कही थी, बाल छोटे हो, कम हो या ज्यादा हो, यूज हेयर का ही करेंगे, हेयर्स नहीं करेंगे। इसी तरह मैंने एक केस और बताया, फिश, फिश में फिशेस नहीं करेंगे, फिश ही रहने देंगे। इस तरह सीप, सिप्स नहीं करेंगे, सीप ही रहने देंगे। तो आगे चलते हैं। किसान के 4 बेटे, द फार्मर हैड 4 sons। राजा की 2 रानियां थी, द किंग हैड 2 queens। स्कूल की छुट्टी, द स्कूल हैज हॉलीडे टुडे। मेरे पास नई कार नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डू नॉट, डज नॉट, या फिर पास्ट टेंस है तो डिड नॉट। तो मैंने कहा मेरे पास नई कार नहीं है, आई डोंट हैव एनी कार। मेरा कोई दोस्त नहीं, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। हमारे पास साइकिल नहीं है, वी डोंट हैव साइकिल। तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, यू डिड नॉट हैव एनी हाउस। का नहीं था, पास्ट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस। तुम्हारे पास कोई घर नहीं था, यू डिड नॉट हैव एनी हाउस। तो हमने इसका प्रयोग किया। बस इसी तरह मैंने अबाउट टू ले लिया। रेलगाड़ी आने वाले, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। वे किताब पढ़ने वाला, सी इज अबाउट टू रीड। तुम सोने वाले हो, यू आर अबाउट टू स्लीप नाउ। वह आने वाले, सी वाज आने वाली थी, सॉरी आने वाली थी, सी वाज अबाउट टू कम। आसिया कुछ कहने वाली थी, आसिया वाज अबाउट टू से समथिंग, या खाली सब को मैंने छोड़ दिया है। राधिका कल रोने वाली थी, राधिका वाज अबाउट टू वीप यस्टरडे। और हैव से रिलेटेड कुछ वर्ड मैंने और लिए हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था क्या, तुम्हारे पास घर होना चाहिए था, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए था, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास बैग होना चाहिए। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं तो जिनमें हमें शुड का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ हम क्या कर लेते हैं, शुड के साथ साथ हमने हैव का प्रयोग भी किया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिए 2-3, मेरे पास बैग होना चाहिए था, मैंने लिखा है आई शुड हैव बैग। क्योंकि यहाँ पर चाहिए भी आ रहा है और होना भी आ रहा है, पास की अंग्रेजी आ रही है। तुम्हारे पास बैग होना चाहिए था। अगर एक्सप्लेन करके हम इसको पढ़ते हैं, तुम्हारे पास बैग होना चाहिए था, तो मैंने कहा या मेरे पास बैग होना चाहिए था, आई शुड हैव बैग। तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव पेन। उसके पास कार होनी चाहिए थी, शी शुड हैड कार। रीता के पास बड़ा घर होना चाहिए था, रीता शुड हैड ए बिग हाउस। तो हमने इसको स्टडी किया। इसी का नेक्स्ट पार्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कल, जिसमें हम वो वर्डों को यूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कुछ को अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती, लेकिन होता क्या चीज है, वो इतने सारे अंग्रेजी में वर्ड बोल जाता है, हर
अपने सेंटेंस के साथ, हर हिंदी में सेंटेंस है वो कुछ ना कुछ अंग्रेजी में बोल जाता है, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से अंग्रेजी जानता है। इनफैक्ट, एक्चुअली, ऑब्वियसली, सडनली, बाय द वे, इनफैक्ट, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं और सामने वाले को यूं लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नॉलेज रखता है इंग्लिश का, चाहे हमें कुछ ना आता, हम तो उन्हीं वर्डों को रटे हुए हैं। और बात बात पर वेरी बैड, वेरी गुड, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, इनफैक्ट, तो हार्डली, मेयरली, रेयरली, तो इन वर्डों का हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, मोस्टली इन वर्डों को हम जानेंगे इनका अर्थ क्या होता है, कहाँ इनको यूज करते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब।